नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल GTM क्लासेस में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th के लिए साइंस का इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा 2025 में 100% दोस्तों लड़ेगा। ठीक है, इसलिए आप सभी विद्यार्थी इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। जितना भी इस वीडियो में हम प्रश्न को कवर किए हैं वो आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, इसलिए सारे प्रश्न को देखने का प्रयास कीजिएगा बारीकी से। देखिए, पहला प्रश्न यहाँ पर बताना है कि किस रंग का जो तरंगदैर्घ्य होता है वो अधिक होता है। तो लाल रंग का जो तरंगदैर्घ्य होता है ना वो अधिक होता है। ठीक है, ऑप्शन बी जो होगा हमारे यहाँ पर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और देखिए, बैगनी रंग का जो तरंगदैर्घ्य होता है वो सबसे कम होता है, ये भी आपको साथ में याद रखना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। दूसरा नंबर यहाँ पर कहता है कि टार्टेरिक अम्ल किस में पाया जाता है। टार्टेरिक अम्ल जो है दोस्तों वो किस में पाया जाता है, तो इमली में पाया जाता है। ठीक है, आप सभी विद्यार्थी इसको अच्छा से याद रखिएगा। ठीक है, देखिए बाबू, जब आप लोग इमली खाते हैं तो दांत कैसे कोथ हो जाता है, टर टर ऐसे नहीं करने लगता है, ऐसे टर टर करने लगता है। ठीक है, तो इसीलिए इसको इस तरह से याद रखिएगा कि इमली खाते हैं तो दांत कोथ हो जाता है, तो टर टर करने लगता है, इसलिए इमली में क्या पाया जाता है, तो टार्टेरिक अम्ल पाया जाता है। इस तरह से ट्रिक लगाकर याद करिएगा ना तो आपको लंबा समय तक याद रहेगा। ठीक है, और देखिए ऑप्शन बी में लिखा हुआ है टमाटर, तो टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, इसको आपको साथ में याद रखना है। और देखिए दही, तो दही में जो है लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और सिरका जो है, सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। सिरका में क्या पाया जाता है, तो एसिटिक अम्ल पाया जाता है। इसको सभी को आपको अच्छी तरीके से याद रखना है, काफ़ी महत्वपूर्ण है, ये सब आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए यहाँ पे तीसरा नंबर प्रश्न कहता है कि वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है। वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है वो हमेशा कैसा होता है, तो उल्टा होता है। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न अब हम देख लेते हैं। चौथा प्रश्न यहाँ पर कहता है कि कौन सा पदार्थ जो है नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। कौन सा पदार्थ जो है बाबू जो नीले लिटमस को लाल कर देता है, तो अम्ल कर देता है। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखते हैं, यहाँ पर हम पाँचवा नंबर प्रश्न कहता है कि लोहे को जंग से बचाने के लिए किस लेप लगाया जाता है। आपको बताना ये प्रश्न बाबू कि लोहे को जंग से बचाने के लिए जो किसका उस पर लेप लगाया जाता है। ठीक है ना, तो उस पर जिंक का लेप लगाया जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका जो बी होगा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न अब हम देखते हैं। देखिएगा छठा नंबर प्रश्न यहाँ पर कहता है कि आकाश का जो रंग होता है नीला किसके कारण होता है। तो आकाश का जो रंग होता है ना नीला बाबू वो प्रकाश के परिकिरणन के कारण होता है। ऑप्शन सी जो होगा आपका यहाँ पर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए 7 नंबर प्रश्न कहता है कि ग्रीन हाउस गैस जो है कौन है। तो ग्रीन हाउस गैस जो है ना कार्बन डाइऑक्साइड है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारे यहाँ बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 ग्रीन हाउस गैस जो है कौन है, कार्बन डाइऑक्साइड CO2। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब हम देखिएगा आठवां प्रश्न यहाँ पर, आठवां नंबर प्रश्न यहाँ पर कहता है कि CFC का पूरा नाम क्या है। तो CFC का जो पूरा नाम होता है वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। CFC का जो पूरा नाम होता है वो क्या होता है, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, और CFC गैस जो है ना बाबू वो रेफ्रिजरेटर वगैरह होता है ना उससे CFC गैस निकलता है। ठीक है, और CFC गैस जो है ओजोन परत को जाकर नष्ट करता है, इस बात को भी आप ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 9 नंबर प्रश्न यहाँ पर कहता है कि बैटरी से किस प्रकार की धारा निकलती है। बैटरी से किस प्रकार की धारा निकलती है, तो DC निकलती है, यानी कि DC मतलब हो गया डायरेक्ट करंट। ठीक है, आपको याद रखिएगा बैटरी से जो हमारा है किस प्रकार की धारा निकलती है, तो DC यानी कि डायरेक्ट करंट। देखिए अगला प्रश्न देखिए 10 नंबर प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि परावैंगनिक किरणें
से कौन सा रोग होता है? जो प्रवैग्निक किरण जो होता है ना, उससे कौन सा रोग होता है? तो त्वचा कैंसर होता है। ठीक है, ये प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, इसको आपको याद रखना है। ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही है। चलिए आगे देखते हैं। 11 नंबर प्रश्न यहाँ पर कहता है कि बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? बेकिंग सोडा जो है उसका रासायनिक सूत्र जो होता है बेकिंग सोडा का वो क्या होता है? तो NaHCO3 होता है। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र जो होता है NaHCO3 होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। देखिएगा 12 नंबर प्रश्न कहता है कि विद्युत बल्ब में फिलामेंट तार बना होता है। विद्युत बल्ब जो होता है ना बाबू, उसमें फिलामेंट तार जो होता है वो किस चीज़ का बना होता है? तो टंगस्टन का बना होता है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, इसको आपको याद रखना है। ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। विद्युत बल्ब जो पीला वाला बल्ब होता है उसका फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं अब हम। भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? देखिए आपको 13 नंबर प्रश्न में बताना है कि भोजन का पचना जो है किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो उपचयन अभिक्रिया। ये भी प्रश्न बहुत बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। वेरी दोस्तों ये प्रश्न जो है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम। देखिएगा 14 नंबर प्रश्न यहाँ पर कहता है कि पुतली के साइज को कौन नियंत्रित करता है? पुतली के साइज को दोस्तों कौन नियंत्रित करता है? तो परितारिका करता है। कौन करता है? परितारिका करता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी जो होगा आपका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं हम। देखिएगा 15 नंबर प्रश्न कहता है कि भारत में उत्पादित प्रत्यवर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति है। भारत में उत्पादित प्रत्यवर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति जो है कितना है? 50 हर्ट्ज है। ठीक है, आपको इसको अच्छी तरीके से याद रखना है। ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न अब हम देख लेते हैं। देखिएगा 16 नंबर प्रश्न यहाँ पर कहता है कि COOH अभिक्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं? COOH अभिक्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं दोस्तों? अम्ल कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर हमारा सी जो होगा बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न अब हम देख लेते हैं। यहाँ पे 17 नंबर प्रश्न देखिएगा बाबू, यहाँ पर कहता है कि घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग होता है। घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का जो रंग होता है ना वो कैसा होता है? तो काला होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। जब आपसे पूछेगा कि घरेलू विद्युत परिपथ में विद्युतमय तार का रंग कैसा होता है? तो लाल होता है। ये भी बात आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं। 18 नंबर प्रश्न यहाँ पर कहता है कि प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है? प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है? तो ग्लूकोज का होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ जो सी होगा बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं अब हम। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर हमारा 19 नंबर प्रश्न है। 19 नंबर प्रश्न में आपको बताना है कि अक्रिय तत्व कौन सा है? तो अक्रिय तत्व देखिए कौन है? यहाँ पर ऑप्शन ए में लिखा हुआ है कार्बन, बी में लिखा हुआ है हीलियम, सी में लिखा हुआ है सोना, डी में लिखा हुआ है हाइड्रोजन। तो अक्रिय तत्व कौन सा है? हीलियम है। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी जो होगा आपका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। इसको याद रखिएगा। और अक्रिय तत्व जो है बाबू कौन कौन होता है? तो हीलियम हो गया, नियोन हो गया, आर्गन हो गया, क्रिप्टन हो गया, जेनॉन हो गया, रेडॉन हो गया, ये सब अक्रिय तत्व है। ठीक है, आप इसको ध्यान में रखिएगा। कोई भी आपके बोर्ड एग्जाम में ये सब पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए देखिए दाढ़ी बनाने में कौन दर्पण प्रयुक्त होता है? दोस्तों अति महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके फाइनल बोर्ड एग्जाम के लिए। ऑप्शन ए में लिखा है अवतल दर्पण, बी में लिखा है समतल दर्पण, यहाँ सी में लिखा है उत्तल दर्पण और डी में लिखा है इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है कि दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है? तो अवतल दर्पण होता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर हो गया। ठीक है ना, देखिए यहाँ पर दाढ़ी बनाने में लिखा है, कभी कभी लिखेगा कि हजामत बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है। तो दोनों बात जो है ना दोस्तों वो एक ही बात है। ठीक है ना, उसका भी आंसर अवतल दर्पण ही होगा। जब लिखेगा हजामत बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है तो उसका भी आंसर अवतल दर्पण ही होगा। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, एक प्रश्न दोस्तों यहाँ पर आप सभी विद्यार्थी को मैं HW में देता हूँ, उसका जवाब आप सभी विद्यार्थी कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ठीक है,
प्रश्न आप सभी के लिए है कि शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है। ये प्रश्न आपका जो है इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। प्रश्न क्या है कि शुद्ध जल का पीएच मान जो होता है ना बाबू, वो कितना होता है, इसका जवाब कमेंट बॉक्स में आप सभी विद्यार्थी दीजिएगा। ठीक है, आप सभी विद्यार्थी से हम अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक आप सभी विद्यार्थी मन से पढ़ाई कीजिएगा। फाइनल बोर्ड परीक्षा 2025 में बाबू आप बहुत कम समय बचा हुआ, इसलिए मन से पढ़ाई कीजिए और अच्छा अंक प्राप्त कीजिए और माता पिता का नाम रोशन कीजिए। गांव समाज में अपना एक इज्जत बनाइए, मेहनत कर ऊंचा स्थान पाइए ताकि आपको लोग इज्जत से बात कर सके, आप जीवन में आगे बढ़ सके। ठीक है, और मन से पढ़ाई कीजिएगा तो आपका 2025 बोर्ड एग्जाम में अच्छा अंक प्राप्त होगा। बशर्ते पढ़ाई करिए, बार बार रिवीजन कीजिए, अच्छा से हर क्वेश्चन को लिख कर प्रैक्टिस कीजिए। आपका ज़रूर दोस्तों 2025 बोर्ड एग्जाम में अच्छा अंक प्राप्त होगा। ठीक है, आप सभी विद्यार्थी